एक बात को आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। आपको चाहे कितना गद्यांश याद हो, चाहे आपको कितना भी पद्यांश याद हो, अगर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में गद्यांश और पद्यांश लिखने का सही तरीका और सही फॉर्मेट नहीं पता है, तो आपको इसमें पूरे में पूरा 6 नंबर नहीं मिल पाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने नंबर खो देंगे। तो क्या आज की इस वीडियो हम यही बताने वाले हैं कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में गद्यांश को और पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप सारे अपने गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। बस बेटा आपको इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और मेरे साथ साथ तरीकों को देखते चलेंगे और साथ साथ कॉपी को लिखते भी चलेंगे। देखो जो आपका इस वीडियो में हम क्या है, गद्यांश को सॉल्व करेंगे। सिर्फ किसको बेटा? गद्यांश को। देखो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको 6 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। ये आपका गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। चाहे आप ये वाला गद्यांश कर दें, चाहे तो आप अथवा लगाए यहाँ पर ये वाला कर दें। दो में से आप कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं। सभी गद्यांश के नीचे क्या 3 प्रश्न इसके नीचे लगे हैं और 3 प्रश्न क्या इसके नीचे लगे हैं। दो में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, लाइन खींच लेना। क्या कर लेना है? लाइन क्या करेंगे, एक पटरी के बराबर ऐसे पटरी रख के यहाँ पर ऐसे स्केच से लाइन यहाँ पर कर जाएंगे। मैंने यहाँ पर लाइन पहले से की रखी हुई है। ठीक है, आप इस साइड आपको लाइन नहीं करना है, ये याद रखेंगे। अगर आप इस साइड लाइन कर देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर सोचेगा अच्छा एक बच्चे ने कॉपी को छोटा करने को सोचा यहाँ पर और बच्चे ने क्या किया है, कॉपी को छोटा कर दिया और लिखा बहुत कम है। तो आपको इस साइड लाइन आपको नहीं खींचना है, सिर्फ एक साइड ही लाइन खींचना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नीचे देखो क्या है, 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला भाग दिख रहे हैं इसके नीचे अंडरलाइन है, इसकी आपको व्याख्या करना है। और तीसरा क्या है, जतक कथाएं किन्हें कहते हैं, इसका आपको तो 2-2 नंबर तीनों को होगा, 2-2 नंबर तीनों को यहाँ पर मिलेगा। अब देखो इसने लड़के ने यहाँ पर कैसे लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर आपको डालना प्रश्न उत्तर संख्या 1। अब उसके बाद क्या, संकेत, संकेत क्या है, बुद्ध के इस, तो बुद्ध के इस डैश 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 आगे क्या है, बलिदान हो गए। क्या है, बलिदान हो गए। तो यहाँ पर देखो क्या है, बलिदान हो गए थे, तो यहाँ पर बलिदान हो गए थे। अब यहाँ पर पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है आपको बेटा, संदर्भ लिखना है। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, पहला आप सॉल्व करेंगे संदर्भ। अब संदर्भ देखो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के गद्य खंड, क्योंकि हम गद्य का लिख रहे हैं ना, गद्य खंड के से अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय हैं। इस तरीके से आप संदर्भ को पूरा करेंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, आपको गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश वाला जितना भी आपको भाग दिख रहा है इसकी आप व्याख्या करेंगे। चाहे तो आप, अगर नहीं आता है तो आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, अगर आता तो आप थोड़ा परिवर्तन करके लिखेंगे तो आपको नंबर जो आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक, बट आपको करना है रेखांकित वाले अंश को। देखो यहाँ पर क्या किया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी अजंता की गुफाओं में चित्रों का वर्णन किया है। बुद्ध के अनेक योनियों में जन्म लेते की कथा जतक नामक ग्रंथ में वर्णित है। वे लिखते हैं कि जब बुद्ध का जन्म विविध विविध जानवरों की योनियों में हुआ था, उस समय विद्वान अन्य जानवरों ने भी ऐसा व्यवहार किया था जो कि मनुष्यों के लिए उचित ना। उन सभी ने इस प्रकार औपचारिक अथवा उपयुक्तता का निर्वाह किया था। यह सब कुछ अजंता के चित्रों में अत्यधिक खूबी के साथ चिंतित किया था। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर, आपको नहीं लिख पा रहे हैं सर, तो आप यही सेम टू सेम उतार देंगे तो आपको लिख जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जतक कथाएं किन्हें कहते हैं। ये देखो 2 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सबके समान होते हैं। एक आपका संदर्भ पूछेगा सभी में से, चाहे कोई सा भी गद्यांश दे, आपका एक संदर्भ होगा और एक क्या होगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या करने को देगा। ये 2 प्रश्न आपके समान होते हैं, चाहे कोई सा भी गद्यांश आपसे पूछे। एक प्रश्न ये बस उल्ट यहाँ पर पूछा जाता है, इसका भी आंसर आपको यहाँ से ढूंढ के देना पड़ता है। तो जतक कथाएं किन्हें कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जगत कथा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरा
क्या हो जाएगी, इस 6 में से 6 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने गद्य में पूरा 6 में 6 नंबर पक्का कर पाए।